लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए ताजरों पर टैक्स लगाना ऐसा ही है जैसे मौसम सरमा में आप K2 की चोटी को सर करें, क्योंकि आपको पता है कि K2 की चोटी को अदरवाइज भी इवन समर्स में सर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और विंटर्स में उसे सर करना तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस हफ्ते हमने देखा बुध के रोज कामयाब हड़ताल की तमाम ताजरों ने जो हुकूमत उनको टैक्स नेट में लाना चाहती है, बावजूद इसके कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करते रहे कि कैसे ताजरों को अकोमोडेट करने के लिए हर तरह की सहूलत देने की FPR ने और हुकूमत ने कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ताजर मानने के लिए तैयार नहीं है। और शहबाज लगता ये है कि एक दफ़ा फिर, क्योंकि हम दो केस गवर्नमेंट की इस हद तक तारीफ करते रहे कि ये अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बेशक एक कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की स्कीम जो ला के, बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग कि ग्रेजुअली जो ताजर तबका है उनको टैक्स नेट में लाया जाए, लेकिन ताजर बिल्कुल भी आई थिंक पकड़ाई नहीं दे रहे। और जो कामयाब उन्होंने हड़ताल की है उसके बाद क्या सेंस है विद इन द गवर्नमेंट? डू यू थिंक कि गवर्नमेंट स्टिक करेगी, अपनी जो पॉलिटिकल विल दिखाएगी, या माजी की तरह एक दफ़ा फिर ये गवर्नमेंट ठुस हो जाएगी? कामरान, जिन ताजरों ने एक मिलिट्री डिक्टेटर को, जनरल परवेज मुशर्रफ को घुटने टिकवा दी हों, वो उनके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो, वज़ीर आज़म इमरान खान हो, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो, उनके लिए कोई मानी नहीं रखते। वो समझते हैं कि वो इतने पावरफुल हैं कि एक दिन वो पूरा मुल्क बंद कर देंगे तो कोई भी मुतालबा जो है वो अपना मनवा लेंगे। और ख़ास तौर पर ऐसी गवर्नमेंट से जो पॉलिटिकली इंतहाई वीक है, कंट्रोवर्शियल लेजिटिमेसी के उसके ऊपर सवालात हैं और उसको जो कहा जाता है बड़े आराम से वो मान लेती है। तो उन्होंने कहा कि बाकी सारे अपनी बातें मनवाते हैं तो हम भी मनवा सकते हैं। आपने कहा कि क्या हुकूमत घुटने टेक देगी या इस दफ़ा स्टैंड लेगी? एक ही जो है आपको रे ऑफ होप है इस केस में, वो IMF है कि अगर IMF कोई इसके ऊपर सख्त स्टांस ले लेता है तो हुकूमत घुटने शायद टेकना चाहे भी तो ना टेक सके। लेकिन अभी तक मेरे पास जो इतलात आ रही है, हुकूमत कुछ जो मराहत है मजीद वो ताजरों को देने के लिए तैयार हो गई है। अच्छा, इन मराहत के ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। देखें, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने कोशिश की कि जो ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाए और एक ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ आगे बढ़ा जाए और एक कॉम्प्रोमाइज्ड जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया और तासुर शायद यही दिया गया कि अब ताजरों को एतराज़ नहीं है। अब जो इन्होंने हड़ताल की है, असल अब ताजरों का क्या मसला है? जब इतनी इंसेंटिव्स भी ऑफर की, इतनी फेवरेबल आप कंडीशंस उनको ऑफर कर रहे हैं, जो बुनियादी इस हफ्ते हड़ताल उन्होंने की उसका बुनियादी नुक्ता क्या था, उनका मुतालबा क्या है? नहीं कामरान, ऐसा कभी भी नहीं है कि ताजरों ने स्कीम को माना है। बेसिकली स्कीम है क्या? अप्रैल इस साल में हुकूमत ने ड्राफ्ट स्कीम अनाउंस की कि जो ताजिर हैं सिर्फ 42 शहरों में, पूरे पाकिस्तान की यहाँ पे बात नहीं हो रही, 42 शहरों के जो ताजिर हैं वो 100 रुपये माहाना से लेके 60,000 रुपये माहाना एडवांस इनकम टैक्स देंगे। ये फिक्स होगा और साल के बाद जब अपना वो गोशवारा जमा करवाएंगे तो उसमें जो भी उनका एडजस्टमेंट होती होगी वो अपनी कर लेंगे उसके ऊपर एडजस्टमेंट। तो एक इनके जो एक रहनुमा है नईम मीर साहब, जिनका हम अपने प्रोग्रामों में कई दफ़ा तस्करा कर चुके हैं, वो बेसिकली PMLN की साइड पे हैं आजकल। तो वो गवर्नमेंट के साथ शामिल हो गए स्कीम के ऊपर। वो ताजिर 2 स्कीम के कोऑर्डिनेटर बन गए, उन्होंने एक ऑफिस ले लिया। गवर्नमेंट ने भी उनको 2 PROs भी दिए हैं उनको कि अपनी वो जो एक्टिविटी है वो पब्लिसाइज कर सके। बट ताजिर कभी भी स्कीम के हक में नहीं थे। अब एक 100 रुपया जो है, अगर आप 50 स्क्वायर फीट की दुकान है तो उसके ऊपर 100 रुपया इनकम टैक्स है। और 50 स्क्वायर फीट की दुकान के ऊपर मैं FBR को ले जाता हूँ जहाँ पे करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है, ठीक है, और 100 रुपया पर मंथ को टैक्स है। फिर जैसे पॉश एरियाज है, इस्लामाबाद के आप एग्जाम्पल लेते हैं, अब जना सुपर मार्केट है, E7 की मार्केट्स हैं, E11 की मार्केट्स हैं, तो वहाँ पे अगर 60,000 रुपया है, उनकी तो दिन के अंदर जो इतनी लाखों में सेल हो रही है, 60,000 रुपया पर मंथ उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद ताजिर नेट पे आने को तैयार नहीं है। उनका जो मुतालबा वही है कि ये जो अपनी स्कीम लॉन्च की इसको खत्म कर दें सिरे से। वो तो कह रहे हैं कि हमने इस फिक्स स्कीम के अंदर भी नहीं आना, तो हमसे तो बात ही ना करें ना। उनका पहला मुतालबा यह कि FBR में करप्शन खत्म करें तो फिर हम टैक्स देंगे। वही जो आपने अभी बात की है K2 की, कि सर्दियों में K2 को सर कर ले तो फिर हम टैक्स देंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त जो एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो एलीट कैप्चर उसको वो ख़त्म करेंगे, वो बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर तगड़े हैं कि वो बिल्कुल इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे। एटलीस्ट जो एक्सपोर्टर्स थे उनकी हद तक तो प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंड लिया। एक्सपोर्टर की जो स्कीम आई थी उसके ऊपर ऑल दो स्टेज के ऊपर वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की कोशिश की, IMF नहीं माना। IMF का ये
कहना था कि सारे बजट में आपके पास ये एक स्कीम ही है एक्सपोर्टर्स वाली जो कुछ काम किया, बाकी तो रूटीन की चीजें चल रही हैं। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हमारे रज़ाया बता रहे, 3 चीज़ों के ऊपर हुकूमत महारात देने के ऊपर सोच रही है। नंबर 1, अभी माहाना बुनियादों के ऊपर इनके ऊपर टैक्स लगाया गया ताजरों को, ये माहाना को करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं क्वार्टरली बेस पे, सहमाही बेस के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, जो इसके ऊपर रेट्स हैं जो 100 रुपये से लेके 60,000 रुपये पर मंथ फिक्स टैक्स है, उसको भी कम करने की बात हो रही है। और कहा यह अब जा रहा है, FBR की तरफ से ये कहा जा रहा है, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ये कौन सा मतलब तरीक़ेकार है कि अगर सुपरमार्केट में एक शॉप, 2 मुख्तलिफ शॉप से दोनों का एक जैसी आमदन है, तो बनाया किसने था, ये स्कीम बनाई किसने थी? मैंने तो नहीं बनाई थी, आपने भी नहीं बनाई, इन्हीं FBR के लोगों ने बनाई, इसी फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको अप्रूव किया प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन के साथ। तो क्या किसी के खिलाफ एक्शन होगी? ये एक फॉल्टी स्कीम है। आज हमें क्यों बताया जा रहा है कि जी एक मार्केट के अंदर 2 शॉप्स के मुख्तलिफ उनकी प्रॉफिट हो सकते, बिल्कुल हो सकती है, तो आपको बनाते हुए ख्याल नहीं आया था। सेकंड कंसेशन यहाँ पे आ रही है। तीसरी कंसेशन जो है जो ये खामोशी से देंगे, हेड क्वार्टर में अगर किसी को ग्रीवेंस है, वो कहता है कि मेरा 60,000 रुपये का रेट ज्यादा हो सकता है, जनरली ज्यादा हो सकता है, तो उसका एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है जो हेड क्वार्टर में लेवल पे था, उसको ये कर देंगे जिलाई लेवल पे या उसके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है या रीजनल ऑफिस है वहां पे, तो बड़े खामोशी से आप चीफ कमिश्नर के पास जाएंगे, उसको बताएंगे और आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये जो इसमें एक जो चीज मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि ठीक है, एक दिन की हड़ताल की इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बड़े शहरों में, कराची, जबरदस्त किस्म की हड़ताल वो कामयाब रही। अब जाहिर है कि ताजरों के लिए भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ताजरों की जो तंजीम है बड़ी स्ट्रांग है। मैंने भी देखा कि वो जो लोग शामिल नहीं भी होना चाहते, उनको भी पुश करते हैं कि आप हर सूरत में इस हड़ताल को कामयाब बनाएं। तो गवर्नमेंट को आई नो कि नुकसान होता है आपकी मईशत को। अगर गवर्नमेंट वहां पे स्टांस ले, एक दिन की हड़ताल करने से आप घुटने टेक दें, आपको लगता नहीं है कि इस मिथ को चैलेंज करना चाहिए? आखिर ताजर, उनको भी तो, उनका कारोबार भी तो मुतासर होगा ना। आप अपारा मार्केट है, कितने दिन आप बंद रखेंगे, इनके अपने अंदर फूट पैदा होगी। तो गवर्नमेंट जो साइकोलॉजिकल ये गेम होती है, थोड़ा सा कह नहीं सकती कि ठीक है हमने जो फैसला किया है उस पर हम कायम रहेंगे, हम नहीं मानेंगे, आपने जितनी हड़ताल करनी है करें आप। नहीं, मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि वो इस तरह का स्टांस ले सकेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इंतहाई कमज़ोर है। जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है गवर्नमेंट की, वो भी डिवाइडेड है। इस वक्त बहुत सारे फैसलों में जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागडार साहब वो फैसले कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं, जो इकॉनमी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उस पर जो प्राइम मिनिस्टर के ट्रस्टवर्दी मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स अहद खान चीमा साहब, वो उनका उसमें की रोल है। तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास तो 2-3 अब फंक्शंस रह गए। वो FBR की डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, IMF के प्रोग्राम को देख रहे हैं, और स्टेट और एंटरप्राइजेस की जो मामला है उसको देख रहे हैं, जो कि तीनों काम इंतहाई अहम है, कुछ छोटे काम नहीं है। बट ओवरऑल जो एक होते थे फाइनेंस मिनिस्टर का जो केक बहुत बड़ा होता था, वो काफी हद तक वो एक छोटा सा उसका एक पाई रह गया है। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। तो इस सारी सूरत हाल में डिवाइडेड हाउस में हुकूमत किस हद तक स्टांस ले सकती है, किस हद तक नहीं, एक अब हम उस चीज की तरफ बताते हैं। अपने उनके इत्तेहादी MQM का भी आज स्टेटमेंट आया, उन्होंने भी अपोज किया है कि जी हम तो ताजरों के ऊपर ये जुल्म नहीं होने देंगे। तो इनकी लॉबिंग जो है वो हर जगह पे मौजूद है। हम नहीं कहते कि किसी के साथ ज्यादती हो, इट्स अ फैक्ट कि जो हुकूमत है वो टैक्सों का बोझ अवाम के ऊपर डाल रही है, लेकिन जब सारों के ऊपर बोझ डल रहा है, अरबों करोड़ों का ये लोग कारोबार करते हैं, जायज़ जो अपना टैक्स है उनको देना चाहिए। और उस पर अगर आप एक ब्लैकमेल करके हुकूमतों को अगर कॉम्प्रोमाइज़ करवा लेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है असल में। देखिए कामरान, इसलिए तो मैं अब जो इस आखिरी जो कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए जो मैं बात करना चाह रहा था कि एक नहीं 2 पाकिस्तान है, एक ताजरों का पाकिस्तान और एक बाकी जो अवाम है, हमारे जैसी पिसी हुई कमज़ोर लोग जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जिन्होंने 368 अरब रुपया इनकम टैक्स दिया सैलरी क्लास ने पिछले साल, और इन ताजरों ने दिया 17.5 अरब रुपया। तो 17.5 अरब रुपये जो दे रहा है टैक्स, उसकी सुनी जा रही है, और जिसने 368 अरब रुपया दिया उसको नहीं सुना जा रहा। और इस वक्त नाजरीन, हुकूमत ने जिस दिन ताजरों ने इस पर हड़ताल की, उसी दिन हुकूमत ने इनकम टैक्स का नया गोशवारा ताजरों के लिए जो है वो इसका इजरा किया। ये 3 सफ़ों का गोशवारा है जिसमें 34 सवालात हैं, और उसके मुकाबले में अगर आप ताजिर नहीं है, वो शख्स जो टैक्स पेयर बनना चाह रहा है इस पाकिस्तान में, अपनी आमदन के ऊपर टैक्स देना चाह रहा है, उसके लिए 28 सफ़ों का इनकम टैक्स का गोशवारा है। 28 सफ़ों का। ताजरों के लिए है सिर्फ 3 सफ़ों का 34 सवालात, और जो आम बंदा है उसके लिए जो सवालात भी मोर देन 300 है। ताजरों को इस बात की भी छूट दे दी गई है, जो हुकूमत ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है इसका इनकम टैक्स के गोशवारे का, कि वो अपने जो असासे हैं उनकी वो मुकम्मल तफसीलात ना बताना चाहें तो मत बताएं,
उनको बैंक अकाउंट्स भी डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक नहीं दो पाकिस्तान। ताजरों को क्या करना है और उसके बाद आम शहरी को क्या करना है अगर उसने गोशवारा जमा करवाना है। पहले ताजरों का सुन लीजिए। ताजिर सिर्फ यह बताएगा उसकी जो उसकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या है, फिर जो मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू क्या, टोटल उसका कितना हो गया असासा, और उसके बाद उसकी जो लायबिलिटीज हैं वो कितनी है, उसने टोटल अपने पर्सनल अखराजात कितने किए, और जो उसकी टैक्सेबल इनकम बनती है वो कितनी उसने पे की। ये 3 सफ़ों का उसका गोशवारा है। जो असल जो चीज होती है वेल्थ स्टेटमेंट, कोई वेल्थ स्टेटमेंट नहीं है। ये बताना है कि आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, टोटल एसेट कितना हो गया और इसके अगेंस्ट टोटल लायबिलिटी कितनी होगी। अब आ जाते हैं आम पाकिस्तानी की तरफ, जो कि ताजिर के पाकिस्तान में नहीं रहता, एक आम से पाकिस्तान में रहता है, जिसकी शनवाई ना वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के पास है, ना आर्मी चीफ के पास है, ना SIFC के पास है। उसके लिए क्या करना है, उसको जब ये वेल्थ स्टेटमेंट फिल करना पड़ता है उसको क्या क्या बताना पड़ता है। उसके पास एंटीक्स कितनी है, आर्टिफैक्ट्स कितने हैं, ज्वेलरी कितनी है, उसके अलावा उसके जो हाउस होल्ड इफेक्ट्स है, आपका फर्नीचर है तो कौन सा है, ये आपने अपने गोशवारे में बताना है। उसकी वैल्यू कितनी है, आपकी जो पर्सनल आइटम्स हैं, आपने कुछ पर्सनल, अपने वॉच है, कुछ आपके क्लोथ्स हैं, उसकी वैल्यू क्या है वो भी बताएं। आपके पास कैश कितना है नॉन बिजनेस वो भी बताएं। कैश बताएंगे तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट्स बताएंगे। ताजिर ये बात नहीं बताएंगे क्योंकि हुकूमत ने उनको एग्जाम्प्ट कर दिया है। फिर इसके साथ ही अगर कोई और आपका असासा है वो भी बताएं। फिर पाकिस्तान के अंदर आपके टोटल असासे कितने हैं वो भी बताएं। पाकिस्तान के बाहर कितने असासे हैं वो भी बताएं। जो कैश है उसमें नोट्स कितने हैं, कॉइन्स कितने हैं वो भी बताएं। ये है एक आम पाकिस्तानी का जो है। इसके अलावा उस मजीद डिटेल्स क्या मांगी, एडवांसेस, बोरोइंग, क्रेडिट, लोन, मॉर्गेज, अच्छा ओवरड्राफ्ट, पेएबल, मतलब टोटल लायबिलिटीज की फिर आप बताएंगे। फिर आपने पिछले साल अपनी आमदन आपने कितनी जाहिर की, पिछले गोशवारे में इस साल कितनी आपने जाहिर की। ये एक लंबी एक फहरिस्त है और ये है उसका पाकिस्तान जिसके पास ये पावर नहीं है, स्पीड पावर उसके पास नहीं है, कुछ शटर डाउन कर सकता है। मेरे पास और आपके पास चॉइस नहीं है कि हम काम पे नहीं आएंगे, काम पे नहीं आएंगे तो नौकरी पे निकाल दिए जाएंगे, हम सड़कों पे नहीं आ सकते। तो कामरान ये है शहबाज शरीफ साहब का वो पाकिस्तान जिसका उन्होंने दावा किया था कि जो एलीट कैप्चर है उसको वो खत्म करेंगे। और ये तो जो आईन पाकिस्तान है उसकी भी खिलाफ वर्जी है क्योंकि पाकिस्तान का जो आइन है वो बड़ा वाज़ेह है कि हर शहरी को आपने मुसावी तौर पर इक्वली ट्रीट करना है। लेकिन क्लियरली यू आर एब्सोल्युटली राइट